बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं इस्लामी गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योर्स की कुछ डिटेल्स देखी थी। उसमें एंटरप्रेन्योर्स की क्वालिटीज़ क्या हैं और इसके बाद जो है ना एंटरप्रेन्योर्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि एंटरप्रेन्योर्स का इंट्रोडक्शन क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है ना थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर्स कैसे आप बन सकते हैं और एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जिनके बगैर आप एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में शामिल नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों पर आज जो है ना हम गुफ्तगू करेंगे और वो चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको एंटरप्रेन्योर्स की कुछ डेफिनेशंस बता देता हूँ। आप इंटरनेट से सर्च करें तो आपको एंटरप्रेन्योर्स की बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। उनमें से कुछ मुश्किल अल्फाज में भी होंगे और कुछ आसानी के अल्फाज भी उसमें शामिल होंगे। उनमें से एक डेफिनेशन जो मैंने देखी है, बल्कि मैंने तो बहुत सारी डेफिनेशन देखी हैं, लेकिन उनमें से जो मुझे एक अच्छी लगी है डेफिनेशन वो ये है कि एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए करते हैं कि उनको उस बिजनेस में से प्रॉफिट हासिल हो, उन लोगों को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स की जो डेफिनेशन मैं अपने अल्फाज में करता हूँ वो मैं यूँ करता हूँ कि हर वो इंसान एंटरप्रेन्योर्स है जो मसाइल का सामना कर सकता है, मसाइल का हल तलाश कर सकता है और मसाइल का हल तलाश करके उसमें से कामयाबी हासिल कर सकता है। उस इंसान को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर्स। आज के इस मुहाशरे में आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको इस मुहाशरे में हर इंसान ही एंटरप्रेन्योर नजर आएगा, क्योंकि आज के इस मुहाशरे में अगर स्टूडेंट को देखें तो वो भी मुश्किलात में फंसा हुआ है, एक हाउस वाइफ को देखें तो वो भी मुश्किलात का शिकार है, इसी तरह एक टीचर को देखें, एक घर के सरबराह को देखें, एक फादर को देखें, इसी तरह जितने भी लोग हैं सबको अगर आप उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी उनकी रिसर्च करें, उनकी ज़िंदगी का थोड़ा सा मुआयना करें तो आपको आसानी से इस चीज़ का जो है ना वो पता चल जाएगा कि आप जो है ना एंटरप्रेन्योर्स हर इंसान मसाइल का शिकार है, जिससे वो एंटरप्रेन्योर्स की जो खूबियाँ हैं, क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उनको वो आसानी से हासिल कर रहा है। लेकिन आगे बात ये आ जाती है कि आप एंटरप्रेन्योर्स कैसे बन सकते हैं। बेसिकली हम लोग रिस्क से डरते हैं कि हम जो है ना रिस्क नहीं ले सकते। हम थोड़ा सा कोई आइडिया ज़हन में लाते हैं तो उस आइडिया को प्लान नहीं कर सकते। तो बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि आज के एंटरप्रेन्योर्स की इस मुहाशरे में बहुत सारी कैटेगरीज पाई जाती हैं। तो लेकिन जो बिजनेस के रिलेटेड कैटेगरी है एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, उस पर जो है ना मैं आज के इस वीडियो में गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि अगर मैं महाशय के टोटल एंटरप्रेन्योर्स पर डिस्कस करना बैठ जाऊं तो मुझे इसके लिए 6 घंटे भी अगर टाइम मिल जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि मेरा टॉपिक सिर्फ यही होता है कि आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन असूलों को मद्देनजर रखा जाता है, बिजनेस में आप कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं और बिजनेस में आप कैसे तरक्की हासिल कर सकते हैं। मेरा अगर चैनल को आप विजिट करें इस्लामी गाइड ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल, तो उसमें आपको टोटल बिजनेस के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ मिलने को आएगा। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, उसमें से जो सबसे पहली जो आपको चीज़ सामने नज़र आएगी वो है आइडिया। कोई भी एंटरप्रेन्योर्स जब बनना चाहता है तो उसके लिए उसको ज़रूरी है कि जो भी वो कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, जो भी वो बिजनेस प्लान करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले उसको एक आइडिया की ज़रूरत होती है कि उसने किस आइडिया पे काम करके अपने जो बिजनेस की स्ट्रेटजी है उसमें कामयाबी हासिल करनी है। क्योंकि बिजनेस आइडिया एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप बिजनेस आइडिया अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप जल्दी उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसमें एक आपको मैं बहुत अच्छा हिंट दे देता हूं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि वो बिजनेस आइडिया का सिलेक्ट करना है, वो बिजनेस आइडिया का इंतखाब करना है जिस पर आपको गिरफ्त हासिल हो,
जिस पर आपको अच्छा खासा नॉलेज हासिल हो। ये ना हो कि आपने बिजनेस आइडिया वो सिलेक्ट कर लिया है कि जिस पर आपको बिल्कुल भी उसका ना होगा इल्म ही नहीं है, उसके बारे कुछ भी आप जानते नहीं हैं। जगह अगर आप वो आइडिया सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम जो है ना दरकार होगा, उसके लिए आपको लर्निंग भी करनी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको वर्किंग करनी होगी। लेकिन मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाह रहा। तो लेकिन आप कोशिश ये करें कि वो बिजनेस आइडिया सेलेक्ट करें जिस पर आपको गिरफ्त हासिल हो, जिस पर आप समझ रहे हो कि मैं अगर ये बिजनेस आइडिया सेलेक्ट करूं तो मैं जो है ना इस पर अपना काम इजीली कर सकता हूं। जब आप एक बिजनेस आइडिया सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि आपको बिजनेस आइडिया को प्लान देने के लिए आपको उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास पैसे की सरमाए की अवेलेबल है, आपके पास सरमाया इतना कि आप उस आइडिया को प्लान दे सकते हैं, तो वो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी से लोन लेने की। लेकिन अगर इसके बरअक्स अगर आपके पास सरमाया नहीं है तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है ना किसी से लोन ले लें। आज के इस माशरे में, आज के इस बिज़नेस मार्केट में अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, थोड़ा सा मुआयना करें तो आपको ये चीज़ इजीली मिल जाएगी कि आज की इस बिज़नेस मार्केट में 90% जो बिज़नेस है वो क्रेडिट पर हो रहा है। क्योंकि अगर कोई भी कारोबार है जब तक उसमें क्रेडिट शामिल नहीं होता वो कारोबार जो है ना आगे नहीं चल पाता। वजह यही होती है कि हमारे इस माशरे में इतने ज़्यादा मसाइल पैदा हो चुके हैं कारोबारी लाइफ में कि आप कारोबार को खुद अपने बलबूते पर नहीं चला सकते। उसके लिए किसी ना किसी सूरत में आपको लोन लेना ही पड़ता है। तो लोन लेने के लिए आप बैंक भी जा सकते हैं या किसी दोस्त से भी ले सकते हैं, किसी रिलेटिव से भी ले सकते हैं। ये कहीं से भी आप जो है ना इसका अरेंज कर सकते हैं। तो जब आपने एक बिजनेस आइडिया भी सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपने आप जो सरमाया है, आपने जो इन्वेस्ट करने के लिए जो आपके पास पैसा है उसका भी अरेंजमेंट हो गया है। तो इसके लिए फिर बाद में आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप जो है ना उसकी एक स्ट्रेटजी बनाएं, उसका एक प्लान वर्क बनाएं। उसमें एक बिल्कुल फारग बैठ के बिल्कुल आसानी से एक अलहदा रूम में बैठ के आप कापी पेंसिल ले लें। उसमें एक बिल्कुल आप जो है ना एक आर्ट बनाएं, उसमें आप मुकम्मल अपना बिजनेस प्लान जो है ना वो वहाँ पर राइट करें, वहाँ पर वो लिखें कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, बिजनेस को जो है ना स्टार्ट करने के लिए कहाँ कहाँ मैंने अपना जो पैसा इन्वेस्ट करना है और कहाँ कहाँ मुझे जो है ना टीम की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ कहाँ मुझे जो है ना स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी स्किल्स मेरे पास अवेलेबल हैं और किन स्किल्स की ज़रूरत के लिए मुझे मज़ीद जो है ना अफराद की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें पहले दिन आपने प्लान करनी है। जब आप इन चीज़ों को प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद अपना जो है ना बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली इन चीज़ों पर अमल करके आप बिजनेस में जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि अगर आपने आइडिया भी सिलेक्ट कर लिया है, पैसा भी आपने अरेंज करके उसको इन्वेस्ट कर दिया है और एक बिजनेस का सेटअप आपने बना लिया है, आपने 10-15 लाख 20 लाख उसमें इन्वेस्ट करके उसमें जो है ना आपने एक बिजनेस सेटअप बना के उसको जो है ना वो रन कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपके पास ये कि आप डेफिनेटली आपको यही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पास कस्टमर अब कैसे आए। क्योंकि जब आपके पास कस्टमर आएंगे तो फिर ही आपका बिजनेस जो है ना आपको प्रॉफिट देगा। अदरवाइज अगर आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे तो फिर आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप जो है ना कैसे आपका बिजनेस चल सकते हैं। अदरवाइज देखें कि अगर आपको कस्टमर लाने के लिए आपको अपने बिजनेस की थोड़ी सी प्रमोशन करनी पड़ेगी। प्रमोशन के लिए आप जो है ना सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है उनका भी यूज़ कर सकते हैं और लोकल मीडिया के भी आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं। लोकल मीडिया में आप केबल है, इसके अलावा टीवी पर अपना जो है ना इश्तिहारात वगैरह दे सकते हैं, फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करवा के उनको जो है ना मुख्तलिफ जगह पर प्लेस कर सकते हैं। इस तरह की जो प्रमोशन है, जब आप अपने बिजनेस की थोड़ी सी प्रमोशन करेंगे तो उसमें जो है ना आपको इजीली कस्टमर भी मिल जाएंगे। और इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो सबसे मेन चीज़ है एक तो वो ये है कि वो कभी भी फेलियर होने की सोच नहीं रखते।
अगर वो खुदा न खास्ता किसी न किसी स्टेप में बिजनेस के फेल हो भी जाते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं जेहन में लाते कि मैंने जो है ना अब ये इस बिजनेस को क्लोज कर देना है, बल्कि वो फेल होने से सीखते हैं। अगर ये बड़ी अहम पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि आप जब किसी काम में हारते हैं ना, तो उस काम से आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है बनिस्बत कामयाबी से। क्योंकि जब आप कामयाबी होते हैं ना, तो उसमें जो है ना आपको पता होता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया है और मैं जो है ना अब मेरा जो मैंने एक प्लान किया था उस प्लान में मैं कामयाब हो गया हूँ। लेकिन जब आप अपने उस प्लान में हारते हैं, आप उस प्लान में फेल हो जाते हैं, तो उस प्लान में जब फेल होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें वाजिया होती हैं, जाहिर होती हैं आपके सामने कि आपने ये गलतियां की हैं अपने प्लान में, जिन गलतियों की वजह से आप अपने प्लान में फेल हुए हैं। तो बात यह है कि आपने अगर खुदा न खास्ता अगर आप बिजनेस में फेल हो भी जाते हैं, तो आप फिर उससे सीखें, बजाय इससे कि उस काम को छोड़ें, आपने उसके सीखना है। उसके बाद जो है ना आपकी दूसरी चीज ये है कि बिजनेस हमेशा रिस्क पर होता है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अगर आप बिजनेस को पर रिस्क नहीं लेंगे तो वो बिजनेस ही बिजनेस नहीं कहलाता। बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क टेकिंग है। अगर आप बिजनेस में रिस्क लेते हैं तो आप डेफिनेटली बिजनेस को अब बुलंदियों पर ले जाते हैं। तो इसलिए आपने इन दो चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखना है और जहन में रख के ये दो चीज़ें आपने जो है ना अपना बिजनेस को स्टार्ट करना है और इसको चलाना है और इसकी प्रमोशन वगैरह और इन्वेस्टमेंट वगैरह सारा कुछ करना है। तो जी दोस्तों, ये जो है ना थोड़ी सी जो है ना डिस्कशन थी एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए। कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं, मैं इतना डिटेल में तो नहीं गया। ये चंद एक जो है ना मुझे मेन चीज़ें जो है ना नज़र आई थी कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो है ना कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं बनने के लिए। तो आप भी अगर इन चीज़ों पर अमल करें तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में बन के आ सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा एंटरप्रेन्योर्स का, कि एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में कितनी किस्म के लोग होते हैं। क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स की बहुत सारी अकसाम हैं इस महाशरे में भी और बिजनेस मार्केट में भी। तो मैं बहरहाल बिजनेस मार्केट के रिलेटेड ही जो अकसाम हैं उन पर मैं गुफ्तगू करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप मेरी इस वीडियो से देख के फ़ायदा भी हासिल करेंगे और दूसरों के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।